जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा समानुपात चल रहा है और समानुपात की हमने पहली क्लास ली थी और उसमें हमने पढ़ा था कि समानुपात होता क्या है और समानुपात से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कंटिन्यूड प्रपोर्शन यानी कि सतत समानुपात। और मुझे आई थिंक उन दोनों में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि सतत समानुपात और समानुपात क्या होता है ना। तो आज देखिए नया टाइप पढ़ने वाले हैं। तो नया टाइप जो है, तो नया टाइप को देखिए क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा है ना, उसको पढ़ो। मैं उसी के थ्रू आपको समझ आता हूँ कि हमारा टाइप क्या है, उसी को समझते हैं ना। उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो हमारा नया टाइप क्या दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या। इसमें क्या होता है कि संख्याओं को जोड़ने और घटाने को बोलता है। जैसे 4 नंबर देगा, उसमें जोड़ने और घटाने को देगा और बोलेगा कि ये समानुपात में करनी है। आपको पता है समानुपात में, देखो आपको पता है कोई भी संख्या कब समानुपात में होती है, जब उनका रेशियो इस तरीके से समानुपात हो जाए। देखो जब उनका रेशियो क्या है, बराबर, यानी कि लेफ्ट साइड का रेशियो और राइट साइड का रेशियो बराबर आए, तो वो संख्या किसमें, समानुपात में। इसी तरीके से बोलेगा कि किन्हीं संख्याओं देगा 4, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो समानुपात में हो जाए, है ना। इस तरीके से बोलता है। जैसा कि आपको सवाल दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ संख्या दे रखी है। सवाल को पढ़ो, फिर इसको समझते हैं कि कैसे करना है हमें। देखो समझिएगा सवाल क्या दे रहा है। किसी संख्या को, देखो कोई संख्या बोल रहा है, किसी संख्या को 4, 10 और 4, 10, 12, 12, 24, 12, 24 में प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि नई संख्या, जोड़ोगे तो कोई नई संख्या ही तो मिलेगी ना हमें। तो नई संख्या किसमें हो जाए, समानुपातिक हो जाए। देखिए पहली बात, देखिए क्या ये संख्या समानुपात में नहीं है, इसलिए वो जोड़ने को बोल रहा है। देखो अगर आप इनका रेशियो निकालोगे ना तो बराबर नहीं आएगा। देखो इनका समानुपात निकालोगे ना तो इनका क्या आएगा, देखो ये किसमें है, समानुपात में मैंने कर दी, लेकिन ये समानुपात में नहीं है। क्यों, लेफ्ट साइड का रेशियो और राइट साइड का रेशियो समान नहीं आएगा, यानी कि बराबर नहीं आएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। देखो 2 से जाएगा कितनी बार, ये 2 बार, और 2 से 10 जाएगा कितनी बार, 5 बार। इधर का रेशियो कितना आ रहा है, 2:5। और देखो इधर का रेशियो कितना आएगा, इधर का रेशियो देखो कितना आ रहा है, 4 से 12 कितनी बार, 3 बार, और 4 से 24 कितनी बार, 6 बार, है ना। अभी भी कट रहा है ना, सॉरी, 3, 12 से ही काट देते हैं हम डायरेक्ट। तो 12 से ये एक बार, 12 से 24 कितनी है, 2 बार। यानी कि देखो इस लेफ्ट साइड का रेशियो और राइट साइड का रेशियो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, अलग आ रहा है। इसका मतलब ये संख्याएं जो है समानुपात में नहीं है। इसलिए बोल रहा है कि कौन सी संख्या इन सभी में जोड़ी जाए ताकि ये संख्याएं, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो समान हो जाए, ये बोलना चाह रहा है। तो देखो इसके करने के 4 तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके मैं आपको सभी बताऊंगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की तो है नहीं। अब देखो बेसिक तरीका समझते हैं पहले, हमारा बेसिक तरीका क्या है। तो बेसिक तरीका तो देखो ये है कि क्या क्या संख्या है हमारी, 4, 10, 12, 24। बेसिक तरीका तो ये है कि हम मान लेते एक्स, कि हमने एक्स जोड़नी है चारों में। तो मैंने मान लिया एक्स, तो मैंने चारों में क्या जोड़ दी, एक्स। इसमें भी एक्स जोड़ दी, इसमें भी एक्स जोड़ दी, इसमें भी एक्स जोड़ दी, तो इसमें भी क्या कर दूं, मैं एक्स जोड़ दूंगा। अब ये एक्स जोड़ने का समानुपात में हो जाए तो ये समानुपात में हो जाएगी। देखो ये कितना हो जाएगा, 4 + x, है ना। ये 4 + x रेशियो, ये 10 + x, है ना, 10 + x समानुपात। ये कितना हो जाएगा, 12 + x रेशियो कितना हो जाएगा, 24 + x। बेसिक तो ये तरीका है हमारा, है ना। हमने एक्स जोड़ दी, अब ये संख्या किस में हो गई, समानुपात में हो गई। समानुपात में होगी, हम इनका तो रेशियो निकाल नहीं सकते, लेकिन समानुपात में हो चुकी है। हम एक्स का मान निकाल सकते हैं, कैसे, बाहर वाली संख्याओं का अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा, इस तरीके से निकाल सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने क्या होता है, रेशियो को आप भिन्न में लिख सकते हो। अब इन रेशियो को भिन्न में लिखोगे तो क्या आएगा, 4 + x बट्टे 10 + x आएगा कि नहीं बताइए। और इसी पे हम बराबर लिख सकते हैं, क्या आएगा, 12 + x बट्टे 24 + x आएगा। बताइए कि नहीं आएगा, बताइए आएगा कि नहीं बताइए। यहाँ पे अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें कर सकते हैं क्या, नहीं बताइए। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, 4 + x इंटू 24 + x आएगा कि नहीं बताइए। इसी तरीके से 10 + x इंटू 12 + x आएगा। ये हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। देखो 24 प्लस 24x, है ना, प्लस 24x + 4x
प्लस 4x प्लस एक्स स्क्र, ये आएगा इधर लेफ्ट साइड में। इसी तरह से इधर सॉल्व करोगे कितना आएगा, 120 प्लस 12x प्लस 10x प्लस एक्स स्क्र। देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम साइन के कैंसिल हो जाते हैं, सेम है ना, कैंसिल हो गया ये। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कीजिए एक तरफ एक्स वालों को लीजिए, एक तरफ ओनली नंबर्स वालों को लीजिए। तो देखो सभी को एक तरफ लिए, इधर कितना हो जाएगा 24 4 28x, कितना हो गया 28x, और उधर से 12x और 10x यानी 22x आएगा, इधर तो माइनस में 22x हो जाएगा, बराबर। इसी तरीके से इधर बचा 120 और उधर ये 96 ना, इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -96 हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब यहाँ पर कितना बचा, 28 में 24 जाएगा तो कितना बचा 6x, 6x बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24, 6 से 24 गया 4 बार, यानी x बराबर कितना आ गया 4, कितना आ गया हमारा मान 4, यानी कि वो संख्या हमारी क्या है 4 है, क्या है 4, जिसे इन सभी संख्याओं में जोड़ने पर ये संख्या कितनी हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। अब आप प्रूव कर सकते हो, देखो प्रूव करते हैं। अब देखो ये तो बेसिक है, लेकिन हमें बेसिक से नहीं करना, बेसिक जानना जरूरी है। अगर बेसिक नहीं पता होगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है शॉर्ट ट्रिक का, है ना। तो बेसिक भी हमें पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम सारे सवालों को बेसिक से करें, पर पहला सवाल तो हमें बेसिक से करना पड़ेगा ना समझने के लिए। देखो x का मान कितना है 4, यानी कि वो संख्या 4 है जो सभी में जोड़ दो तो समानुपात में हो जाएंगे। देखो जोड़ो, 4 में 4 जोड़ोगे तो कितने हो जाएगी 16, सॉरी 8, कितनी हो जाएगी 8, और 10 में 4 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी 14, 12 में 4 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी 16, 24 में 4 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी 28। अब ये किस में होगी, समानुपात में, जोड़ने के बाद। यही बोल रहा था ना कि समानुपात में हो जाए। अब देखो रेशियो आ रहा है कि नहीं सेम दोनों का, चारों इधर उधर लेफ्ट साइड और राइट साइड में। देखो अब ये 2 से 14 4 बार, 2 से ये 7 बार, इधर का रेशियो आ रहा है 4:7, उधर का देखो कितना आएगा, उधर का देखो किससे जा रहा है ये, 2 4 से 16 4 बार, और 4 से 7 बार, यानी कि 4:7। देखो सेम रेशियो आ रहा है ना लेफ्ट साइड और राइट साइड का, 4:7, यानी कि वो संख्या क्या है 4 है, जिससे लेफ्ट छवि में जोड़ने पर समानुपात में होगी। समानुपात में होगी कि नहीं, मैंने क्या बोला, समानुपात क्या होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो समान हो तो समानुपात में होगी। ये तो बेसिक तरीका है। क्या रहा है हमारा आंसर 4, 4 संख्या इसमें जोड़नी पड़ेगी, तो ऑप्शन में ये रखा हुआ 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो हो जाएगा हमारा बेड़ा गर्क, है ना। ऐसे नहीं करना, तो कैसे करना है आइए देखते हैं। मैं आपको देखो 4 तरीके बताऊंगा, 4 तरीके बताऊंगा, और चारों देखो बेस्ट तरीका बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला तरीका देख लिया आपने, अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है हमारा सोल्व करने का। तो दूसरा तरीका देखते हैं। ये आपको बेसिक तो समझ आ ही गया होगा ना। देखो अच्छा सवाल है ये, ठीक है, पूछा जाता है ये, 100% पूछा जाएगा। देखो दूसरा तरीका क्या है हमारा, पता है दूसरा तरीका क्या है, देखो समझो, सेकंड मेथड निकालने का कि वो संख्या क्या है। देखो दूसरा तरीका ये है कि अंदर अंदर वाली संख्या और बाहर वाली संख्या, देखो बाहर बाहर वाली संख्याओं को गुणा करो, बाहर वाली संख्याओं को गुणा करो, 24 बाहर वाली कौन सी है 4, और 24 इंटू 4, फिर लेना इनका डिफरेंस, क्या लेना इनका डिफरेंस, यानी कि अंतर लेना है, अंतर। और बंद अंदर वाली संख्या गुणा करो 12 इंटू 10, 12 इंटू 10, अब बट्टे, बट्टे में आओ। अब देखो बाहर वाली संख्याओं को जोड़ो, बाहर वाली संख्याओं को जोड़ो, 24 4 28, अंतर, ओके अंतर। अब अंदर अंदर वाली संख्याओं को जोड़ो, कितना आएगा 10 और 12 22, कितना आ गया 22। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। इस तरीके से हमें कर सकते हैं कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे 24 चौके 96, 96 डिफरेंस 110, 120 आ गया, 12 इंटू 10 120, बट्टे 28 डिफरेंस 22। देखो एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया पता है, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्यों, देखो डिफरेंस का मतलब ये होता है, जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तो हम माइनस और को हम लेते नहीं है, क्या मतलब कोई भी नंबर माइनस प्लस में आए हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, समझ रहे हो। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम अंतर लेंगे ना, माइनस लेंगे माइनस, तो माइनस का आंसर आएगा। लेकिन डिफरेंस लेते हैं ना, डिफरेंस में हमें माइनस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें माइनस का साइन नहीं लेना होता, इसलिए हम सिर्फ अंतर लेते हैं। जैसे कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 5 और 3 का अंतर 3 है, 5 और 2 का अंतर कितना है 3, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि माइनस में आया कि प्लस में आया, है ना, इससे कोई मतलब नहीं रखते, इसलिए हम लेते हैं डिफरेंस इनमें।
कोई माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। तो देखो इनका डिफरेंस कितना आएगा 24, ऊपर वाली संख्या का डिफरेंस कितना आएगा 24, और नीचे वाली संख्या का डिफरेंस कितना आएगा 28 और 20 का, 28 और 20 का डिफरेंस आएगा कितना 8, कितना आएगा 8, है ना। गलत कर दिया भाई कहीं, सॉरी, ये 10 12 ये 22 थी, सॉरी ये 22 थी यहाँ पे, 22 है ना, 22 ना। 28 और 22 का डिफरेंस कितना आएगा 6, और 24 6 कितनी बार गया, ये 4 बार, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 4। 4 ही आ रहा था कि नहीं, बताइए 4 आ रहा था कि नहीं। ये तो हमारा दूसरा तरीका है, क्या है दूसरा तरीका। लेकिन मैं इसको भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको नहीं बताऊंगा कि आप इसी से करो, मैं नहीं बोलूंगा कि आप इससे करो, क्यों, क्योंकि देखो, क्यों का जवाब ये है, देखो अगर वो यहाँ पे लिख दे इस तरीके से 78, है ना, 78 24 78 35, चलो इसे 35 लिख दे। अब आप गुणा करोगे, गुणा करोगे, गुणा बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा बड़ा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट। ये भी तरीका मेरे ख्याल से बेकार है, पर लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तरीका क्या है। क्या करते हैं इस तरीके में, देखो क्या करते हैं इस तरीके में, कुछ नहीं करते, मैंने आपको बता ही दिया, समझ आ गया होगा। इजी तरीका है, अंदर अंदर वाली संख्याओं बाहर वाली संख्या, देखो बाहर वाली संख्याओं गुणा, फिर अंदर अंदर वाली संख्याओं गुणा, अंतर लेना है। इस चीज से बाहर वाली संख्या को जोड़ना है और अंदर वाली संख्याओं को भी जोड़ना है और उनका अंतर लेना है। और इनका अंतर कितना आएगा 24, इनका अंतर कितना आ गया 6, 24 6 4, यानी वो 4 है जो इनमें जोड़ दूं तो हमारी संख्या समानुपात में हो जाएगी, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हो रही है कि नहीं, बताइए, है ना। तो ये तो हमारा दूसरा तरीका। अब बोलो तीसरा तरीका क्या है, तो तीसरे तरीके में आइए, यही इसी तरीके को आपको फॉलो करना है। कौन से तरीके को, तीसरे तरीके को। देखो तीसरा तरीका हमारा, तीसरा तरीका इज बेस्ट। देखो तीसरा तरीका देखते हैं क्या है। तो तीसरा तरीका ये है हमारा, इन सभी को लिखो कैसे, देखो 4 10 12 24 दे रखा है, तो आपको लिखना है इसको भिन्न के रूप में, देखो 4 10, लेकिन आपको कोई भी बराबर यहाँ पे साइन नहीं लगाना, आपको बस इस तरीके से लिख देना है 4 फिर 10 फिर 12 फिर 24, इस तरीके से आपको लिख देना है उसके रूम में, है ना। 4 फिर 10 फिर 12 फिर 24, इस तरीके से लिख लोगे कि नहीं, बताइए नंबर्स को इस तरीके से लिखना है। अब देखिए इनके बीच का लीजिए डिफरेंस, इसके इनके बीच का डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा 4 और 10 के बीच का अंतर, देखो कितना आएगा 6 का, कितना आएगा 6 का, है ना। इसी तरह से यहाँ पे अंतर लो, कितना आएगा, देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। अब देखो ये दो 6 और 12 किसी से कट रही है तो काट दो, किससे कट रही है 6 से, 12 ये 6 से एक बार 6 से दो बार कट गई ना, कट गई, ठीक है। अब देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का 2 का 4 में, 1 का 12 में, करो 4 दून 8, फिर लेना इनका डिफरेंस, क्या लेना डिफरेंस, 12 एक 12 बट्टे, अब 1 और 2 इनका भी डिफरेंस लेना है, 1 और 2 का डिफरेंस लो, कितना आएगा 1, है ना। और 12 में से 8 गया तो कितना आ गया 4, हमारा राइट आंसर कितना आ गया 4, 1 से डिवाइड करो तो 4 ही आएगा ना, सिंपल सा। इजी है कि नहीं, बताइए इसमें कुछ कैलकुलेशन हुई, इसमें कुछ कैलकुलेशन हुई, इस मेथड में हमारा आंसर 4 आ गया, डायरेक्ट आ गया कि नहीं। तो ये हमारा बेस्ट मेथड है, इससे आप आसानी से कर सकते हो विदाउट कैलकुलेशन, है ना। क्या करना, कुछ नहीं करना होता, देखो 4 तो 4 लिखा, 10 बट्टे में 10 लिखा, फिर 12 फिर 24 लिखा, इनका लेना डिफरेंस, इनका लेना डिफरेंस, देखो इसका डिफरेंस कितना आ गया 6, इसका डिफरेंस कितना आ गया 12 आ गया। अब देखो किसी से कट रही है तो काटो, 6 12 कट रही है 6 से, 6 से एक बार, 6 से 12 दो बार, है ना। अब दो, अब एक दो बार कट गई ना, अब इनका करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 4 में 8 आ गया, 1 का 12 12 आ गया, इनका लेना डिफरेंस, ओके बट्टे, फिर जो हमारी जो आई थी काटने के बाद इनका भी लेना है आपको डिफरेंस, 2 का डिफरेंस कितना आएगा 1, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 4। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कर सकते हो कि नहीं बताइए, इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं बताइए। दूसरा तरीका, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और भी सवाल है हम लेंगे, उससे आपको और क्लियर होगा। अब देखते हैं चौथा मेथड क्या है हमारा, चौथा देखो 3 तो मैंने सही के लिए ना, ये तीसरा था, ये कौन सा था, तीसरा, है ना। ये तीसरा मेथड था हमारा, पहला देखा हमने बेसिक, दूसरा देखा हमने बाहर वाली संख्या गुणा, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा, अब दूसरा देखा, तीसरा देखा हमने ये वाला, और चौथा देखते हैं क्या, चौथा है हमारा ऑप्शन मेथड, क्या ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखिए देखिए कैसे, जैसे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, देखो पहला ही ऑप्शन दे रखा है हमें 2, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरा दे रखा है 3, फिर दे रखा है हमें 5, फिर दे रखा है हमें 4। मैं देखो ऑप्शन मेथड क्यों नहीं यहाँ पे बताऊंगा, कर सकते हो, लेकिन अगर आपको
लक की बात है। अगर पहला ऑप्शन लग गया तो ठीक, दूसरा भी नहीं लगा तो बेकार, तीसरा भी नहीं लगा तो बेकार हो जाएगा टाइम, इसलिए चौथा लगा, टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने आपकी जो तीसरा मेथड बताया ना, उससे करो ना, जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन मेथड उठाते हैं। कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी ये समानुपात में हो जाए। ऑप्शन में ये संख्या दे रखी है, देखो दो जोड़ो, पहले दो देखते हैं ऑप्शन में, तो दो, दो जोड़ो तो कितनी हो जाएगी 6, ये कितनी हो जाएगी 12, और ये कितनी हो जाएगी 14, ये कितनी हो जाएगी 26। क्या ये अब समानुपात में होगी? देखो इधर का रेशियो उधर का रेशियो क्या आएगा, बराबर है ना। 6 से 12 कितनी हो जा रहा है, एक रेशियो 2 आ रहा है इधर। इधर देखो कितनी आ जा रहा है, 2 से ये 14 7 बार, 2 से 26 13 बार, यानी इधर का रेशियो आ रहा है 7 और 13, नहीं गलत, यानी कि पहला भी ऑप्शन हमारा गलत। गलत हो गया कि नहीं बताइए। अब इसी तरह से आपको तीसरा चेक करना पड़ेगा, दूसरा, है ना, इसी तरह से आपको दूसरा चेक करना पड़ेगा। देखो दूसरा चेक करो, तीन है, तीन जोड़ो कितना आएगा, 4 3 7, और 10 3 13, 12 3 15, और 24 3 27, है ना। अब देखो इनका तो रेशियो कितना आएगा, 7:13 ही आएगा, क्योंकि एक के अलावा किसी से नहीं कट रही। अब देखो 3 से जाएगा 5 बार, 3 से जाएगा 9 बार, इनका रेशियो 5:9 आ रहा है, लेकिन इधर का रेशियो उधर का रेशियो क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हो गया कि नहीं बताइए, हो गया कि नहीं बताइए। इसी तरह से फिर हमें देखना पड़ेगा कौन सा, 5, ये वाला ऑप्शन करके देखना पड़ेगा। इतनी देर में तो आप हमारे जो तीसरे वाले मेथड से आसानी से निकाल भी देते हैं ना। अब देखो 5 जोड़ोगे, इसमें कितना आएगा 9, और 10 5 15, 12 5 17, और 19 29 हो जाएगा, 24 5 29, है ना। अब क्या किसी से कट रही, देखो 3 से ये 3 बार, 3 से ये 5 बार, 3 रेशियो 5 आएगा, ये किसी से नहीं कट रही, तो इनका रेशियो 17 29 ही आएगा, है ना। यानी रेशियो क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, यानी इधर का भाई इधर का सेम नहीं आ रहा। अगर सेम नहीं आ रहा तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत, क्या हो गया, गलत हो गया कि नहीं बताइए। अब इसी तरीके से हमें चौथा सेट करना पड़ेगा। देखो चौथा पुट करो, इसमें 4 4 16, सॉरी 4 4 8, 4 4 8, 10 4 14, 12 4 16, 24 4 28, है ना। ये आ गया, देखो किससे कट रही है, दो से ये कितनी बार, दो से 4 बार, दो से ये 7 बार, और देखो 4 से ये 4 बार, 4 से ये 7 बार, यानी रेशियो क्या आ गया, सेम, इधर का रेशियो उधर का रेशियो क्या आ गया, सेम, यानी कि ये किसमें होगी, समानुपात में हो गई, यानी कि ऑप्शन हमारा राइट आंसर 4। इस तरीके से ऑप्शन मेथड ये है, लेकिन मैं ऑप्शन मेथड से आपको नहीं बताऊंगा, क्यों, प्रेफर नहीं करूंगा। क्यों, अगर आपका ऑप्शन कोई ऐसा दे दिया कि तीनों ऑप्शन खराब हो जाएंगे, तब इतना टाइम कितना खराब होगा, तब तीन चेक करने में, तीन चेक करने में, तब आप चौथे पहुंच रहे हो, बताओ। अगर पहला हुआ तो आप लक्की हो, दूसरा भी नहीं हुआ, दूसरा हुआ तो लक्की हो, ठीक है, तो थोड़े लक्की हो, और तीसरा हुआ तो बेकार, चौथा हुआ तो बेकार। इसलिए आपको जो है तीसरा मेथड ही लेके चलना है। देखो अगला सवाल देखो, उससे हम तीसरे मेथड को सीखेंगे। मैंने आपको बेसिक बता दिया, चार मेथड बता दिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसी से करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 को देखो, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो, चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, समझिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 25 दे रहा है, चार संख्याओं 4 8 12 22, 4 8 12 22, ये बोल रहा है को समानुपाती बनाने के लिए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ये बोल रहा है ना। तो आपको मैंने जो तरीका बताया बेस्ट, वही सी को लगाना है आपको, और तरीके आपको कोई मतलब नहीं है। देखो क्या तरीका है हमारा, इसको लिखिए 4, फिर बट्टे में 8, फिर 12 बट्टे में 22, बस ये तरीका है हमारा। देखो इनका डिफरेंस लो कितना आएगा, 4 का, और इनका डिफरेंस लो कितना का आएगा, 10 का, 4 और 10, क्या ये किसी से कट रही है, देखो 2 से ये 2 बार जा रही है, और 2 से ये 5 बार जा रही है ना। अब कट रही है तो काटो। अब देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करोगे 5 चौके 20, और इसका इसमें करोगे 12 दूनी 24, और इनका लेना डिफरेंस बट्टे, यहाँ पे किसका डिफरेंस आएगा, इनका 2 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 3, कितना आएगा 3, यानी कितना आ गया हमारा, 20 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 बट्टे 3, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 बट्टे 3, कितना हो जाएगा 4 बट्टे 3, जो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 बट्टे 3 को सभी में जोड़ोगे ना, 4 बट्टे 3 को सभी में जोड़ोगे तो किसमें हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी, किसमें हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना है ना। आई थिंक आपको इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं होगी ना।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, जो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि जब x को 13 17 23 और 31 और 31 23 और 31 में से प्रत्येक में घटाया जाए। देखो, जोड़ने को बोले या घटाने को बोले, आपको सेम मेथड अप्लाई करना है, उत्तर आपका वही आएगा। ठीक है, उत्तर चेंज नहीं होने वाला। देखो 13, इसको लिखो 13 17 23 31, यही मेथड लगाना है आपको, उत्तर चेंज नहीं होने वाला, चाहे घटाने को बोले चाहे जोड़ने को बोले, हमारा मेथड यही काम करेगा। देखो 13 और 17 का डिफरेंस आएगा 4, और यहाँ पे देखो 23 और 31 का डिफरेंस आएगा कितना, 8, 8 आएगा। ओके, अब देखो 4 से जो दोनों कट रही है 8 और 4 8 कितनी बार, एक बार, ये दो बार कट रही है कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26, कितना आ गया 26, डिफरेंस लेना है, और ये 23 एकम 23, कितना आ गया 23, फिर आना है बट्टे बट्टे। अब इनका डिफरेंस लो, एक और दो का डिफरेंस कितना आएगा, एक का ही आएगा, एक और दो का डिफरेंस एक ही आएगा ना, बराबर 26 में से 23 का अंतर कितना आएगा, 3 ही आएगा, बट्टे में एक है तो हमारा राइट आंसर 3 ही हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 3, यानी वो संख्या क्या है 3 है, जिसको मैं सदियों से घटा दूं तो ये समानुपात में हो जाएगी। विश्वास नहीं हो रहा तो देखो, विश्वास करो, 3 घटाओ 13 में तो कितना बचेगा 10, 17 में से 3 घटाओ तो कितना आएगा 14, 23 में से 3 घटाओ कितना आएगा 20, 31 में 3 घटाओ कितना आएगा 28। अब सॉल्व करो, देखो 2 से ये 5 बार, 2 से ये 7 बार, 4 से ये 5 बार, 4 से ये 7 बार, समानुपात में है कि नहीं बताइए, समानुपात में है कि नहीं बताइए संख्या। क्यों, देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं बताइए घटाने के बाद, तो हमारा राइट आंसर आ रहा है कि नहीं 3, बताइए। ये इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सवाल करना है, क्या करना है, इसी तरीके से सवाल करना है, जो कि ऑप्शन देखो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर देखो 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, करो इसे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 तक तो ऑप्शन से कर सकते थे आप, ऑप्शन से, लेकिन क्वेश्चन नंबर 27 है ना, उसमें आप ऑप्शन से काम नहीं कर सकते। क्यों, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, देखो तब पता चलेगा आपको, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 27 आपने पढ़ा है ना, तो इसमें आप ऑप्शन से नहीं जा सकते। आइए देखते हैं। देखो सवाल दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 27, क्या दे रखा है कि 10 16 22 और 32, क्या दे रखा है 10 16 22 और 32, ये संख्या दे रखी है 32 में से प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा जाए, यानी कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में, यानी समानुपात में हो जाए। फिर संख्याओं x प्लस वन और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या है, बताओ। यहाँ पे x का मान पुट करना पड़ेगा, यानी हमें x का मान निकाल के फिर पुट करने के बाद उनका भी हमें मध्यानुपाती पूछा है। बताइए, क्या आप इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हो, नहीं, कभी भी नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि 10 16 है तो 10/16 लिखो, सिंपल सी बात है। फिर लिखो 22 32 तो 22/32 लिखो, 22 और 32 लिख लिया, लिख लिया, ओके। अब लीजिए इनका डिफरेंस बीच का, देखो 10 और 16 का डिफरेंस कितना आएगा 6। अब देखो 22 और 32 का डिफरेंस कितना आएगा 10, कितना आ गया 10, आ गया। अब देखो किससे से कट रही है तो काटो, 2 से ये काट रही है 3 बार, और 2 से ये कट रही है कितनी बार 5 बार, है ना। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 पंजे 50, इसका इसमें करो, कितना है 22 तो कितना आएगा 66, 22 से 66 डिफरेंस बट्टे, यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंस किसका, 3 और 5 का, इनका डिफरेंस आएगा 3 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 2, कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं बताइए, 2 आ गया। अब देखो बचा कितना 16 और 50 का डिफरेंस कितना आएगा, सॉरी 50 और 66 का डिफरेंस कितना आएगा 16 बट्टे 2, ये क्या कितनी बार 8 बार, यानी कि वो संख्या क्या है 8, जिसको मैं इन सभी में जोड़ दूं
तो ये समानुपात में हो जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो जोड़ के देख लो, समानुपात में ही आएंगे। देखो 10 8 18, 16 8 24, और ये 22 8 30, और 32 8 40, है ना। अब देखो 76, और ये 6 चौक, और ये 10 से 3 बार, वो 10 से 4 बार, 3 से 4 आ रही कि नहीं, हमारा राइट आंसर है कि नहीं बताइए। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमने एक्स का मान निकाल लिया। देखो अभी हमने एक्स का मान निकाला है कि एक्स को कौन सी संख्या एक्स का मान क्या जोड़ा जाए, एक्स का मान 8 जोड़ा जाए। एक्स का मान हमारा 8 आ गया। लेकिन आगे हमें बोला क्या, देखो आगे हमें बोल रहा है कि संख्याओं एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, देखो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन और 3x+1, और 3x+1 1 के बीच मध्यानुपाती क्या है। देखो मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन होता है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन यानी सतत समानुपात। उसमें सिर्फ तीन ही चीजें होती है, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, है ना। तो उसमें तीन चीजें होंगी, तो एक गैप करेगा तो दो ही देगा ना, यहाँ पे दो ही संख्या दी है कि नहीं, यानी कि हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन वाला केस बनेगा यहाँ से, समझे। यहाँ पे एक्स का मान पुट करो, देखो एक्स ये पे 8 पुट करोगे कितना हो जाएगा, ये 9। यहाँ पे देखो 8 से 24 से 25। तो मैंने पूछ आपसे बोला जब भी अगर मध्यानुपाती पूछेगा ना तो 99.99% ये संख्या किसमें होंगी, वर्ग में होंगी, वर्ग में होंगी, किसी ना किसी का वर्ग होंगी। तो देखो किसका वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, किसका 3 का, ये किसका वर्ग है 5 का, बस इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारा मध्यानुपाती आएगा 15। हमारा राइट आंसर कितना आ गया, हमारा 15 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, समझे। मध्यानुपाती क्या है 15, है ना। अगर आपको बेसिक से करना है तो आप कर सकते हो। देखो 9 और 15 दे रखी है हमें, कैसे करते, देखो इसमें आता है प्रथमानुपाती, फिर आता है मध्यानुपाती, समानुपात, फिर आता है मध्यानुपाती, फिर आता है तृतीयानुपाती, इनको, है ना। और पूछा है हमें मध्यानुपाती, तो हमें मध्यानुपाती पूछा है तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स हो जाएंगे नहीं बताइए। और यहाँ पे आएगी 9, यहाँ पे आ जाएगी 25, आ जाएगी नहीं बताइए। अब अंदर अंदर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या गुणा करो। देखो अंदर वाली संख्या गुणा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर बाहर वाली संख्या गुणा 9 × 25, है ना। और स्क्वायर को उठाओगे तो रूट उधर जाएगी, जाएगी नहीं बताइए। इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 3 × 5 यानी कि 15, कितना आ गया हमारा राइट आंसर 15। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा सवाल, बेस्ट अच्छा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, सेम सवाल है, इसमें बस घटाने को बोल रहा है, लेकिन होगा इसी तरीके से, है ना, लेकिन होगा इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 28 को करो, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को देखो क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो क्या दे रखा है कि 21 22 60 64, देखो 21 22 60 64 दे रखा है। 21 22 60 और 64 में से प्रत्येक में से एक्स घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है ना। तो x+1 7x+1 के बीच मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना है। तो देखो एक्स घटा रहा है तो हमें पहले एक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा, वो कौन सी संख्या घटा रहा है जैसे समानुपात में हो जाए। हमारा तरीका क्या है, मेथड क्या है, तो 21/22 लिखो, 21 22, फिर लिखो 60 64, और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, है ना। और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, किसी से कट रही है नहीं कट रही, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। देखो 4 4 दूनी 8 84 डिफरेंस, वो 60 60 बट्टे। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1 और 4 का 3, है ना, 3 आ गया बराबर। अब देखो यहाँ पे 60 भी 24 आ गया बट्टे 3, और 3 से गया 8 बार, यानी वो संख्या क्या है 8, जिसको मैं इन सभी में से घटा दूं तो ये किस में आएंगी, समानुपात में आएंगी, किस में आएंगी, समानुपात में आएंगी, ठीक है। आप घटाकर देख सकते हो समानुपात में ही आएंगी। अब आगे बोल रहा है तो एक्स का मान हमारा आ गया कितना 8, 8 आ गया। अब आगे बोल रहा है तो x+1 और 7x+8, 7x+8 के बीच का मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना है। तो क्या आसानी से ज्ञात कर सकते हो, देखो यहाँ पे x का मान पुट करो तो कितना हो जाएगा 9, और 68 56 56 8 64,
कितना हो गया 64, कितना हो गया 64 है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। पूछा है मध्यानुपाती, 99% केसेज में ये किसमें होती है, वर्ग में होती है। तो वर्ग में ये किसका वर्ग है 3 का, ये किसका वर्ग है 8 का। तो 8 या 24 हमारा राइट आंसर, 24 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी डाउट होगा। तो अब देखिए अगला टाइप हमारा क्या है। ये हमारा टाइप कंप्लीट हुआ है ना। अगर इससे क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से कर दोगे कि नहीं बताइए, क्वेश्चन कर दोगे कि नहीं बताइएगा, ध्यान से समझिएगा, कर दोगे कि नहीं बताइए। देखो अब बचा हमारा एक लास्ट, सेकंड लास्ट टाइप, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। टाइप को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना होगा कि क्या है ना। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टाइप 9 100% क्वेश्चन आया इससे एग्जाम में, लिख कर ले लो मुझसे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार टाइप ऊंचा ही जाएगा। तो ध्यान से समझना है, देखो ध्यान से समझना है। क्या, दो शब्द होते हैं हमारे पास, एक होता है अनुक्रमानुपाती, एक व्युत्क्रमानुपाती। क्या, एक होता है अनुक्रमानुपाती, देखो एक होता है अनुक्रमानुपाती। आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो आपको पता होगा, एक होता है प्रपोर्शनल, इसे बोलते हैं प्रपोर्शनल। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, आपको हिंदी में देगा हमें पता है, ठीक है। देखो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोल दो। और व्युत्क्रमानुपाती को बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी में समझना है अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, ओके। तो देखो अनुक्रमानुपाती क्या होता है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे कि ए और बी किसमें अनुक्रमानुपाती में है, इसी तरीके से मैं लिख दूं कि ए और बी किसमें व्युत्क्रमानुपाती में है, किसमें व्युत्क्रमानुपाती में है। तो इसका क्या मतलब है, देखो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, अगर ए और बी अनुक्रमानुपाती में है तो इनको लिखते कैसे हैं वो समझो। तो इनको लिखते हैं, तो ए और बी अनुक्रमानुपाती में है तो लिखेंगे इस तरीके से, ये अनुक्रमानुपाती का हमारा साइन होता है, ए प्रोपोर्शनल बी, यानी ए अनुक्रमानुपाती बी, ए बी की अनुक्रमानुपाती है। ये साइन आपको ध्यान रखना है, अनुक्रमानुपाती का साइन। जैसे अनंत का साइन होता है ना, अनंत का साइन, ये थोड़ा अनंत को इस तरीके से कट कर दो, ये होता जाता है हमारा क्या, अनुक्रमानुपाती का साइन, समझे। तो इस तरीके से लिखते हैं। देखो ए और बी किसमें अनुक्रमानुपाती में, तो किस तरीके से लिखो, इस तरीके से ए प्रोपोर्शनल बी। मैं बोल दूं कि एक्स और वाई किसमें अनुक्रमानुपाती में है, तो कैसे लिखोगे, तो एक्स प्रोपोर्शनल वाई, इस तरीके से लिखोगे, समझे। ये होता है अनुक्रमानुपाती में, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती किस तरीके से लिखते हैं, देखो ए और बी व्युत्क्रमानुपाती हैं तो कैसे लिखोगे, तो लिखोगे ए व्युत्क्रम होता है उल्टा, इनवर्स माने उल्टा, ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है तो प्रपोर्शनल इस तरीके से लगाओगे व्युत्क्रमानुपाती, बी के व्युत्क्रमान उल्टा तो बी को उल्टा कर दो, एक बटे बी, इस तरीके से लिखा जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। देखो व्युत्क्रमान उल्टा होता है तो बी उल्टा हो जाता है, यहाँ पे तो सीधा ही रहेगा क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती होता है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है इनवर्स उल्टा होता है, यानी ए बी के व्युत्क्रमानुपाती, तो ए प्रोपोर्शनल एक बटे बी, बी उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, बी उलट जाएगा, समझे, बी क्या होगा उलट जाएगा। इसी तरीके से मैं बोलूं कि x और y क्या है, x y के व्युत्क्रमानुपाती है तो कैसे लिखोगे, x व्युत्क्रमानुपाती, y को उलट दो, y एक बटे बाई, तो साइन तो सेम रहेगा, जो साइन है चिन्ह जो है सेम रहता है दोनों में। लेकिन क्या होता है अनुक्रमानुपाती में तो सेम जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से लिखो, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में जो बी जो है ना उलट जाती है, संख्या क्या हो जाती है, बट्टे में आ जाती है। अगर बट्टे में तो आपको समझ जाना चाहिए कि व्युत्क्रमानुपाती है, और बट्टे में नहीं है तो अनुक्रमानुपाती है, समझे। तो ये होता है हमारा अनुक्रमानुपाती, ये होता है हमारा व्युत्क्रमानुपाती। किस तरीके से लिखते हैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को, ये समझे। अब देखते हैं कि इस साइन को हटाते कैसे हैं, ये अगर मैं ये साइन हटाना हो तो कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, आपने फिजिक्स पढ़ी है ना,
अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, देखिएगा, जैसे ए अनुक्रमानुपाती है बी के। ओके, तो हमें ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाना है, तो कैसे लगा हटाते हैं पता है? इसको हटाने के लिए हमें करते हैं, कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट यानी कि के, कांस्टेंट के से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। किसमें? देखो, ए बराबर के बी, के कांस्टेंट से कर देते हैं हम गुणा। किससे कर देते हैं? के कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं। ये प्रपोर्शनल का साइन क्या होता है, बराबर में बदल जाता है। हमें के कांस्टेंट से गुणा करने पर, किससे? के कांस्टेंट से गुणा करने पर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे समझो कि अगर हमें ये साइन हटाना है तो बी में हमें किसी भी कांस्टेंट यानी कि के से गुणा करना पड़ेगा, जब ये बराबर में हो जाएगी। समझे? इसी तरीके से यहाँ पे हमें दे रखा हो कि एक्स प्रोपोर्शनल बाई यानी एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, और मुझे व्युत्क्रमानुपाती साइन हटाना है, तो कैसे हटाओगे? एक्स बराबर लगाओगे और बाई के साथ के कांस्टेंट से गुणा कर दोगे। इस तरीके से ये साइन हटता है। इसी तरीके से समझे? यहाँ पे देखो व्युत्क्रमानुपाती में, अब देखो जैसे मैं दे रखा है ए व्युत्क्रमानुपाती है बी के, अब बी के व्युत्क्रमानुपाती, तो बी क्या हो जाएगा? उल्टा 1/b। समझे? ये किसमें? व्युत्क्रमानुपाती में। हमें ये साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें इधर जो के से गुणा करना पड़ेगा, ए बराबर के/बी, के से गुणा गुणा करेंगे। समझिए, इसमें के से गुणा करो तो के ऊपर ही आएगा ना, तो के/बी, के/बी यानी कि बराबर का साइन लगा रहे हो तो कांस्टेंट में के से गुणा करना पड़ेगा। किससे? कांस्टेंट के से गुणा करना पड़ेगा, जब ही हम प्रोपोर्शनल के साइन को, बराबर के साइन को हटा सकते हैं। इस साइन को हटा के बराबर लिख सकते हैं। समझे? इसी तरीके से हमें और दे रखा हो क्या कि एक्स प्रोपोर्शनल 1/y यानी कि बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हमें ये व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाना है, तो कैसे हटाओगे? तो एक्स बराबर लगाओगे और कांस्टेंट के से गुणा कर दो के/बाई। इस तरीके से हमारा साइन हट जाएगा। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे साइन हटाना है, और अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। देखो यार लिखे हैं किसमें? अनुक्रमानुपाती में। जब बी को बट्टे में लिख दोगे तो किसमें हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती में, है ना? समझे? आई थिंक अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है कि के कैसे लगाते हैं, कांस्टेंट कैसे करते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत है नहीं। समझिएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत है नहीं। एक चीज समझिएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अब आगे देखते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के हटा देता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं लिखाता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ, देखो x1, x1 लिख देता हूँ, ठीक है? x1 और y1 क्या है? प्रोपोर्शनल है, क्या है? अनुक्रमानुपाती है। ओके, इसी तरीके से x2 और y2 क्या है? x2 और y2 क्या है? प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अब मुझे अनुक्रमानुपाती का साइन हटाऊंगा तो बराबर का लगाना पड़ेगा। बराबर का लगाओगे तो आपको किसी ना किसी कांस्टेंट से गुणा करना पड़ेगा, के से गुणा करना पड़ेगा, कांस्टेंट के। ओके, इसी तरह से यहाँ पे इसको उठाओगे, बराबर का साइन लगाओगे, कांस्टेंट के से गुणा करना पड़ेगा अगर साइन हटाना है तो। ओके, हटा लिया। समझे? अब देखो मैं क्या करूंगा, ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण, मैं इन दोनों को भाग कर दूं, बताओ, इन दोनों को डिवाइड कर दूं। तो देखो समझो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं इस तरीके से, x1 बराबर के y1, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड करो तो कितना आएगा? x2 बट्टे के y2। डिवाइड कर दिया कि नहीं बताइए? अब देखो के से के कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बताइए? तो क्या बचा हमारा? बचा कि x1 बट्टे x2 बराबर y1 बट्टे y2। समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारा ये बचा, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको याद भी नहीं रहेगा ना, तो भी आप सवाल कर ले जाओगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना? तो अनुक्रमानुपाती में क्या होगा, जब भी दो समीकरण हमने भाग दिया तो कितना आ गया? हमारा रिजल्ट आ जाएगा x1 y1 x2 y2। समझे? x1 y1 x2 y2, ये आपको रिजल्ट याद रखना है, x बटे वाई, x y यानी x1 y1 और x2 y2, ये रिजल्ट आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। किसमें? अनुक्रमानुपाती में। किसमें? अनुक्रमानुपाती में। ओके,
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि ये कैसे आया, है ना। x1/1 x2/2। ओके, यहाँ तक कोई डाउट। ये अभी हम अप्लाई करेंगे, आपको ध्यान में रखना है बस इतना कि इतना आ गया हमारा। अभी हम सवाल करें ना, तब मैं इसको बताऊंगा कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। टेंशन लेने की तो है नहीं। हमारा ये रिजल्ट आ गया, रिजल्ट 1। किसके लिए? ये सिर्फ अनुक्रमानुपाती के लिए। किसके लिए? अनुक्रमानुपाती के लिए। ठीक है, रिजल्ट आ गया। अब देखो व्युत्क्रमानुपाती के लिए। अब देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती के लिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। व्युत्क्रमानुपाती के लिए देखते हैं। देखो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ध्यान से समझना है आपको, ध्यान से देखो। व्युत्क्रमानुपाती जैसे कि x1 व्युत्क्रमानुपाती y के, तो y के व्युत्क्रमानुपाती तो y नीचे आ गया y1। ओके, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं लिखता हूँ दूसरा x2 व्युत्क्रमानुपाती y2 के। ओके, अब मुझे ये व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाना, तो मैं बराबर लगाऊंगा, बराबर लगा दिया, और कांस्टेंट k से गुणा करना पड़ेगा मुझे, k से गुणा कर दिया। इसी तरह से मैं इसको उठाऊंगा और कांस्टेंट बराबर का साइन लगाऊंगा, कांस्टेंट k से गुणा कर दिया मैंने, कर दिया कि नहीं बताइए। अब मैं इन दोनों समीकरण को भाग कर दूं, बताइए, इन दोनों समीकरण को मैं भाग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? भाग। तो हमारा देखो क्या बचेगा, तो x1/x2, x1/x2 बराबर क्या बचेगा, देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नहीं बचेगा इधर 1/y1 बचेगा कि नहीं बताइए। अब इसको भी सॉल्व करोगे ना, तो ये y1 जो ऊपर पहुंच जाएगा इस तरीके से, देखो 1/y1 जो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा y2/1, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, y2/y1 आ गया। यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आ गया, देखो ध्यान से समझना है। हमारा रिजल्ट आ गया x1/2 x2/1। कब? जब व्युत्क्रमानुपाती हो। कब? जब व्युत्क्रमानुपाती हो। देखो रिजल्ट 1 और ये रिजल्ट 2, यानी कि जब अनुक्रमानुपाती हो तो सिंपल सा है कि x1/1 x2/2, x1/1 x2/2 अनुक्रमानुपाती में ये रिजल्ट है। और व्युत्क्रमानुपाती में हमारा क्या है कि x1/2 x2/1। देखो व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है ना, नीचे बट्टे में y आता है, तो पहले y1 नीचे शुरू होगा, फिर y2 ऊपर जाएगा। तो x1/x2 y2/1, देखो x1/2 x2/2, समझ रहे हो। यहाँ पे ये उल्टे हो गए आपस में, क्यों? क्योंकि हमारा व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे तो सेम था ना, तो यहाँ पे उल्टे हो गए ये आपको रिजल्ट याद रखने दो। अगर ये आपने दो रिजल्ट पता कर लिए तो आपके सवाल जो बहुत ही आसान है। क्या है? सवाल सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती का रिजल्ट क्या है, x1/1 x2/2। और व्युत्क्रमानुपाती का रिजल्ट क्या है, x1/2 x2/2। देखो आप सिर्फ इसे याद कर लो, किसे? इसे। लेकिन आप ध्यान रखना कि अनुक्रमानुपाती का व्युत्क्रमानुपाती मुझे उल्टे करने पड़ेंगे, दो एक, यानी y2/1। बस इतना याद कर लो, क्या जरूरत है याद करने की, ठीक है। इतना समझ आया कि अनुक्रमानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इनके रिजल्ट आपको याद आ गए, समझ आए। अगर ये समझ आ गए तो सवाल देखो, अंडरस्टैंड सवाल पूछा जाएगा। देखो मैंने ये क्यों बताई, ताकि जल्दी कर सको, टाइम बचा सको, ठीक है। ये रिजल्ट, अब देखो यहाँ पे सवाल, सवाल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो। देखो पहले बताऊंगा मैं इससे बेसिक से, फिर मैं ये रिजल्ट मैंने निकाले ना, फिर मैं बताऊंगा इससे, ठीक है। बेसिक से भी कोई कठिन नहीं है भाई, अगर बेसिक से भी करोगे ना तो सवाल गलत करके नहीं आओगे, सवाल तो करके ही आओगे, इसे छोड़कर नहीं आओगे। देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। दे रखा है क्वेश्चन 29, क्या दे रखा है, एक्स बाई के अनुक्रमानुपाती है। देखो दे रखा है एक्स बाई के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती में कोई उल्टा नहीं चलेगा, अनुक्रमानुपाती में इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं बताइए, कि अनुक्रमानुपाती है। ओके, है कि नहीं बताइए। इतना समझ आया, एक्स बाई के अनुक्रमानुपाती है। या पहले इस लाइन को समझो, अगर मैं अनुक्रमानुपाती यहाँ से साइन को उठाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, बराबर। क्या लगाऊंगा, बराबर। और मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, के से। किससे गुणा करना पड़ेगा, के से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं बताइए, करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, करना पड़ेगा। अब आगे देखो क्या दे रखा है, और y/8। अब दे रहा है y/8 और x/10। देखो x/10 दे रहा है,
बराबर के, और बाई बराबर क्या दे रहा है 8 रखने को इंटू 8। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक रख लिया, रख लिया। अब देखो यहाँ से एक चीज आपको निकाल सकते हो, के का मान कैसे, देखो 2 से जाएगा ये 4 बार, 2 से जाएगा ये 5 बार, यानी के का मान कितना आएगा 4/5। के का मान हमारा कितना आ गया 4/5 आ गया, समझे। के का मान हमने 4/5 निकाल लिया। अब बोल रहा है तो बाई बराबर 36, देखो बाई बराबर 36 कितना, बाई बराबर देखो एक्स, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो अब बोल रहा है बाई बराबर देखो एक्स बराबर के वाई है ना हमारा, तो अब बोल रहा है बाई बराबर 36, है ना, बाई बराबर 36 होने पर एक्स का मान क्या हुआ, हमें एक्स का मान पूछा था, एक्स का मान हमें नहीं पता, एक्स बराबर के का मान हमने निकाला कितना 4/5, तो 4/5 और बाई का मान है 36 पुट कर दिया इंटू 5, है ना। सॉरी सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने, देखो के का मान आएगा हमारा 5/4 आएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। के 4 उधर में आएगा ना तो 5/4 आएगा, कितना आएगा 5/4, 5/4 होगा ये, के का मान कितना हो जाएगा 5/4, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट की हमने, देखो अब 4 से 36 जाएगा 9 बार, तो 9 पंजे 45, यानी एक्स का मान हमारा कितना आ गया 45, हमारा राइट आंसर, 45 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो इस सवाल को, इस तरीके से आप जो है इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं बताइए, कर सकते हैं, है ना। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जब हमने एस और बाई प्रोपोर्शनल में थे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, के कांस्टेंट से के से गुणा किया, हमने जो मान दे रखे थे एक्स और बाई के पुट के का मान आ गया 5/4, फिर हमें बोल रहा है अगर हम बाई बराबर 36 रख दें तो एक्स का मान बताओ, तो के का तो मान हमने निकाल लिया 5/4 पुट कर दिया, तो एक्स का मान आ गया 45, समझे, आ गया। लेकिन ये तो रहा बेसिक, मैंने आपको एक रिजल्ट भी तो बताया था, उससे करते हैं अब, क्या रिजल्ट बता देखिए, ये आपको समझ आ गया तो मैं इसको अरेंज करता हूँ, ठीक है। देखो अनुक्रमानुपाती का सवाल है हमारा, किसका, अनुक्रमानुपाती का, तो किसका सवाल है ये अनुक्रमानुपाती का, तो आपको रेंट में क्या लिखा है, मैंने आपको क्या बताया अनुक्रमानुपाती में, जो अनुक्रमानुपाती में रेट बताया मैंने, क्या क्या बताया कि x1 बराबर y1 बट्टे x2 बराबर y2, है ना, यही तो बताया, ये बताया ना। बस हमें यहाँ पे डार्ट वैल्यू पुट करनी है, तो कैसे देखो, हमें दे रखा है, पहले दे रहा है देखो 29 में y बराबर 8, शुरुआत से चलना है आपको, देखो पहले आए लाइन में जाओगे तो पहले कोई y1 मिलेगा, फिर x1 मिलेगा, फिर y2 x2 इस तरीके से मिलेंगे ना, तो हमें शुरुआत से चलना है, देखो y बराबर 8 यानी कि y1, तो y1 बराबर दे रखा है उसने 8, फिर जा रहा है पर x बराबर 10 यानी कि x1 बराबर दे रखा है कितना 10, तो y बराबर 36, y दूसरे नंबर पर आ रहा है बात 36 वाला, उसको मान लें y2 बराबर 36, तो x का मान याद करो, x यानी कि x2, उसको कर दो x2, ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। बस अब आप आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हो कि नहीं बताइए, देखो x का मान कितना हो जाएगा 10, और x2 का पूछा है हमें बट्टे x2 बराबर y1 का मान कितना 8, 8 पुट कर सकते हो कि नहीं बताइए, y2 का मान कितना 36 पुट कर सकते हो कि नहीं बताइए, कर दिया हमने पुट। अब आसानी से सॉल्व करो, देखो 4 से ये कितनी बार 2 बार, 4 से कितनी बार 9 बार, 2 से ये कितनी बार 5 बार, है ना, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 पंजे 45, तो यानी कि x2 बराबर कितना आ गया 45, हमारा राइट आंसर, x2 बराबर 45 हमारा राइट आंसर, समझे। ये हमारा रिजल्ट से आसानी से हो गया कि नहीं बताइए, ये हमारा रिजल्ट, मैंने आपको सवाल को बेसिक से ही बताया कि बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हो, और रिजल्ट से ही होता है कि रिजल्ट से हम ये वाला रिजल्ट x1 y1 बट्टे x2 y2 से कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, बेसिक से भी कर लोगे इससे भी कर लोगे, ओके। अब आइए अगला सवाल देखो, उससे आप क्लियर होगा और ज्यादा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को देखो इसी से करना है आपको, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 30 को, देखो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती बोल रहा है ना, तो ये हमारा ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा, जब x बराबर 37 यानी x1 का मान दे रखा है उसने 37,
तो बाई बराबर 92 यानी बाई वन का मान दे रखा है 92.5 होता है। जब x बराबर 16 है यानी x2 का मान दे रखा है उसने 16 और तो बाई का मान यानी बाई 2 का मान हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा सवाल है, अब हमने इसमें पुट कर देने हैं। ठीक है, पुट करो। देखो x1 का मान कितना आ गया 37 बट्टे, और x2 का मान दे रखा है 16 बट्टे 16, और बाई वन का मान दे रखा है कितना 92.5 बट्टे, और बाई टू का मान पूछा है तो बाई टू। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 0.58 मत उठाओ, 37 से भाग दो, इसमें 92.5 में भाग देना पड़ेगा। तो कितनी बार जाएगा, हमें यही तो निकालना है। देखो 37 से भाग दे लेते हैं, इसमें 92 925 में भाग दे लेते हैं। ठीक है, इससे 37 से, है ना। देखो 3 से तो आगे कट जाएगा ना, 3 बार तो 2 बार देते हैं, 2 बार जाएगा। देखो 2 बार कितनी बार जाएगा 60 74 बार, तो कितना बचा 12 में 4 गया 8, एक 18, एक 5, इतना बचा। अब देखो 37 बार 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार, 37 से 5 बार ही जाएगा ना। ओके, 5 बार गया 185, कितना आ गया 25 आ गया, 37 से गया जी 25 बार। लेकिन एक पॉइंट भी तो है, एक पॉइंट भी तो हमारी, तो बट्टी में पॉइंट को उठा, देखो 9 से 25 पॉइंट को उठाओ, यहाँ पे एक पॉइंट आएगी 2.5, कितना आएगा 2.5 आएगा हमारा। ओके, तो यानी कि बाई टू यहाँ पे सॉल्व करोगे, देखो कितना बचा 1/16 बराबर उधर बचा 2.5 बट्टे बाई टू। इस तरीके बचा, यहाँ पे बाई का मान निकालो तो क्या आएगा, देखो अगर बाई इधर आ जाएगा तो बाई टू बराबर 16 इंटू 2.5, तो मल्टीप्लाई तो करना है हमें, है ना। और मल्टीप्लाई करो इसमें, देखो तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पॉइंट को उठाओ 10 लगाओ। ओके, देखो 5 से 2 बार, 5 से 25 कितनी बार 5 बार, 2 से 16 कितनी बार 8 बार, 8 40, यानी कि हमारा आंसर आ गया 40 बाई टू का मान, है ना। बाई टू बराबर कितना आ गया 40। हमें क्या करना है, कुछ कैलकुलेशन ही तो करनी है और कुछ नहीं करना। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर 40 हमारा आ रहा है। क्या करना था, कुछ नहीं करना, इसमें मान पुट करनी है कि नहीं बताइए, है ना। राइट नंबर आ रहा है, कौन सा आ गया 40 आ गया राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ये भी हमारा किसमें अनुक्रमानुपाती का ही सवाल है, सेम सवाल है। क्वेश्चन 31 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है, ए, ए जो है बी प्लस 18, ए जो है बी प्लस 18 ये अनुक्रमानुपाती है। क्या है, अनुक्रमानुपाती है, इसके अनुक्रमानुपाती है। ओके, सिंपल सी बात है, अगर इसके अनुक्रमानुपाती है तो आपको रिजल्ट क्या रखना है, हमारा रिजल्ट हो जाएगा, देखो A1 बराबर B1 प्लस 18 भी तो आएगा, प्लस में 18 भी है, इस तरीके से आएगा, बट्टे A2 बट्टे में आएगा B2 प्लस 18 भी तो है, प्लस 18। बस आपको ये रिजल्ट आ गया हमारा। इसमें अब ए और बी के मान पुट कर देने आपको डायरेक्ट, ए और बी के मान पुट कर लोगे कि नहीं बताइए, जो कि क्या क्या दे रखे हैं देखो, हमें दे रखा है बी बराबर 36, बी वन बराबर दे रखा है कितना 36, और होने पर ए बराबर 108 होता है, ए वन का मान दे रखा कितना 108। ओके, तो बोला ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए टू का मान हमें ज्ञात करना है, जब बी यानी कि बी टू बराबर कितना हो 68, कितना हो 68 हो। अब आपको क्या करना है, डार्ट इसमें पुट कर सकते हो कि नहीं बताइए, तो डार्ट पुट करो। देखो ए वन का मान कितना आ गया 108 बट्टे ए टू का मान हमें पूछा है तो ए टू बराबर बी वन का मान कितना है 36 प्लस 18 बट्टे बी टू का मान कितना है 68, 68 प्लस 18। इसे सॉल्व करोगे, देखो 8 से 14, 3 या 4 5 54 बट्टे, है ना, और 8 से 16 6 के साथ 86, कितना आ गया 86 आ गया, है ना। कितना आ गया 54 बट्टे 86, इसको ऐड करने के बाद, यानी कि इसको लिख दूं मैं डायरेक्ट
54/86, 54/86 लिख दिया। अब आप आसानी सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बताइए। अब देखो 9 से 9 छक्के 54, 9 से 12 बार, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब देखो 6 से 12 दो बार गया, यानी क्या बचा हमारा, क्या बचा 2/A2 बराबर उधर बचा 1/86। अब यहाँ से सॉल्व करो, इसका इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा A2 बराबर 86 इंटू 2 आएगा। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 दून 12 और 8 दून 17, 172 आएगा हमारा आंसर। कितना आएगा, 172। देखो जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा अनुक्रमाण पाती में कि कैसे हमें वैल्यू पुट करनी है और ये हमारा रिजल्ट कैसे आता है, कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर देखो 32। अब देखते हैं व्युत्क्रमाण पाती का क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32, देखो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है यदि x और y व्युत्क्रमाण पाती हैं, क्या है, व्युत्क्रमाण पाती है। देखो x यानी बोल रहा है x और y क्या है, व्युत्क्रमाण पाती है। x और y व्युत्क्रमाण पाती है, y आएगा बट्टे में। ये क्या है, व्युत्क्रमाण पाती, समझे क्या है ये, व्युत्क्रमाण पाती में, किसमें, व्युत्क्रमाण पाती। मैं आपको बेसिक से बताता हूँ इससे पहले, फिर अपन रिजल्ट से करेंगे, ठीक है, किसे करें, रिजल्ट से। देखो बेसिक क्या है, आपको ये साइन उठाना तो क्या करोगे, इसलिए पे के एक्स लगाओगे, क्या लगाओगे बराबर, क्या लगाओगे बराबर, और कांस्टेंट से के से गुणा कर दो, के बटे बाई। पहले बेसिक से करते हैं, ओके। व्युत्क्रमाण पाती को कितना आएगा, ओके। अब देखो 32 क्या है, 32 है ना, हाँ। अब बोल रहा है बाई बराबर 7 और एक्स बराबर 27 होने पर, देखो बोल रहा है और बाई बराबर 7, यहाँ पे बाई बराबर 7 के बटे 7 बराबर, और एक्स बराबर 27 है, एक्स बराबर कितना है, 27 है। तो यहाँ से के का मान देखो कितना आएगा, के बराबर 27 इंटू 7। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको अगर के का मान आ गया, ओके। अब देखो इसी तरीके से हमारा क्या है, एक्स बराबर के बट्टे वाई, है ना। फिर आगे बोल रहा है बाई बराबर 21 होने पर, देखो बाई बराबर कितना 21 होने पर, के का मान तो हमारा 27 इंटू 7 आ जाएगा, यहाँ से 27 इंटू 7 होने पर बाई बराबर 21 होने पर एक्स का मान याद करना है, किसका, एक्स का, तो एक्स न्यू की न्यू रहेगा। अब सॉल्व कर सकते हो आसानी से, हमारे एक्स का मान आ जाएगा। तो करो, देखो 7 या 21, 3 से क्या जा रहा है ना, 3 से देखो, 3 से ये 7 बार, और 3 से कितनी बार, 9 बार, और 7 से 7 कैंसिल, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया हमारा राइट आंसर 9। हमारा राइट आंसर कितना आ गया, ना कितना आ गया 9, जो कि ऑप्शन देखो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। इस तरीके से आप कर सकते हो, ये बेसिक है, बेसिक से कर सकते हो कि नहीं बताइए। अगर इसमें कोई डाउट नहीं तो आइए रिजल्ट से करते हैं, हमने क्या रिजल्ट निकाला था उसका, तो चलिए देखते हैं। तो रिजल्ट देखो क्या है, तो हमारा रिजल्ट था क्या, कि हमारा रिजल्ट था x1 बराबर y2 बट्टे x2 बराबर y1, ये था। अगर ये रिजल्ट था तो आप इसमें आसानी से पुट कर सकते हो कि नहीं बताइए वैल्यू। अब देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है y बराबर 7, यानी कि y1 का मान दे रखा है कितना, 7, और x बराबर 27, x1 का मान दे रखा है कितना, 27। फिर बोल रहा है हमें तो y1 बराबर 21, यानी कि y2 का मान दे रखा है उसको कितना, 21। तो x का मान ज्ञात करना है, हमें x2 का मान ज्ञात करना है। अब आसानी से हमें वैल्यू पुट करनी है, इसमें सॉल्व हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पुट करो, देखो x1 का मान 27 बट्टे h2 पूछा है हमें, बराबर y2 का मान 21 बट्टे y1 कितना आ गया, 7। ऐसे सॉल्व करो तो देखो 7 से 27 कितनी बार, 3 बार,
और 327 नहीं और 9 बार, यानी कि x2 बराबर कितना आ गया हमारा 9 आंसर। आ गया कि नहीं बताइए? इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं आप बताइए पुट करके। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर देखो 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 सेम सवाल है ना, घबराने की तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्स और वाई भाई, एक्स और वाई परस्पर व्युत्क्रमानुपाती पाती हैं। ओके, एक्स और वाई व्युत्क्रमानुपाती पाती हैं, तो ये हमारा रिजल्ट कौन सा लगेगा, ये वाला। तथा जब x बराबर 4, यानी x1 का मान कितना आ जाएगा 4, तब y बराबर 6, y1 का मान कितना आ गया 6। ओके, तो x बराबर 3, यानी कि x2 का मान कितना आ गया 3 होने पर y बराबर क्या होगा, यानी कि y2 का मान हमें पूछा है। सिंपल सी बात है, पुट कर दोगे कि नहीं बताइए? पुट करो, फिर क्या है, x1 का मान 4 बट्टे और x2 का मान दे रखा है 3 बराबर y2 का मान हमें पूछा है y2 बट्टे y1 का मान दे रखा है कितना 6। कौन सॉल्व कर सकते हो? देखो 3 से 6 किसी बार दो बार 2 जरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y2 बराबर कितना आ गया 8। कितना आ गया 8, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है। ऑप्शन तो खैर नहीं दे रखा है इसमें, तो आपको हमारा आंसर हो जाएगा 8 ही होगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल सा हमें पुट करना था और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 34 हमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है, इसमें दे रहा है कि ए बी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ए देखो, ए बी के वर्ग, बी के वर्ग यानी बी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, ये बोल रहा है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, ए व्युत्क्रमानुपाती 1 बट्टे बी स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं बताइए? बस यही मैं करना है। अब यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, देखो a1 बराबर, यहाँ से a1 बराबर b2 यानी कि b2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर वर्ग है ना, स्क्वायर। ओके, बट्टे a2, यहाँ पे आएगा a2 बराबर b1 बट्टे b1 का क्या आएगा स्क्वायर। वर्ग दे रहा है ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो वर्ग में चलेगा। ओके, इस तरीके से हमारा रिजल्ट बन गया। अब ये रिजल्ट बन गया तो आप आसानी से पुट कर सकते हो नहीं बताइए? बोल रहा है अब आगे, जब a बराबर ए 25 है, जब a1 का मान दे रखा है 25, a 25 है। ओके, तब b 3 है, यानी कि b1 का मान दे रखा है कितना 3। ओके, अब a का मान ज्ञात करना है हमें, यानी कि a2 का मान हमें ज्ञात करना है। जब b का मान 5 होता है, किसका, b2 का मान कितना होता है 5, कितना होता है 5 होता है ना। अब क्या करोगे, आसानी से पुट कर सकते हो कि नहीं बताइए? देखो a1 का मान कितना आ गया 25 और a2 का मान कितना आ गया, a2 का मान हमें ज्ञात करना है बराबर, और b2, देखो b2 का मान हमें दे रखा है 5, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बट्टे b1 का मान दे रखा है हमें 3, यानी 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। हो जाएगा नहीं बताइए? और देखो 25 दे रखा है, ये 5 का स्क्वायर है, इसका भी तो 25 आएगा, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बताइए? अब बचा क्या, बचा 1/a2 बराबर 1/3 का स्क्वायर यानी कि 9। इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, a2 बराबर 9 हमारा राइट आंसर, यानी कि हमारा आंसर कौन सा आ गया 9, कौन सा आ गया 9, जो कि ऑप्शन ए हमारा दे रखा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, और लिख के लीजिए, इससे अंडरस्टैंड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब देखो 35, क्वेश्चन नंबर देखो 35, क्वेश्चन नंबर देखो 35, देखो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है क्या, बोला ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, बी का घन यानी कि बी पे क्यू, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, इसको लिखे हैं कैसे, ए व्युत्क्रमानुपाती a बट्टे बी का क्यू।
समझे। अब इसका रिजल्ट बनाओगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर की जगह पर सिर्फ में क्या आ जाएगा, क्यू ही आ जाएगा, है ना। किसमें बदल जाएगी, ये क्यू में, क्योंकि क्यू के व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो सभी बदल गए क्यू में। सिंपल सा सवाल है ना। किसमें बदल गए, क्यू में। देखो अब बोल रहा है यदि ए बराबर 3 यानी a1 बराबर 3, फिर बोल रहा है तो b बराबर 4 यानी कि b2 बराबर कितना होगा, b1 बराबर 4, है ना। अगर बी ए बराबर 8/9, यदि ए बराबर 8/9 यानी a2 बराबर कितना हो जाएगा, 8/9 ना। तो बी का मान हमें ज्ञात करना है, b2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो आसानी से पुट करो इसमें। देखो a1 का मान कितना आ गया 3 बट्टे a2 का मान कितना आ गया 8/9 बराबर b2 का मान कितना आ गया हमारा, b2 का मान हमें ज्ञात करना है इसकी पावर 3 का, है ना। बट्टे b1 का मान दे रखा है हमें 3 यानी कि 3 की पावर 3, सॉरी b1 बराबर 4 है तो 4 पुट करो ना। b1 बराबर कितनी है 4, तो 4 का होगा 3। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो 9 बट्टे उधर पहुंच जाएगी, ऊपर 9 3 हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा ना, इस तरीके ऊपर पहुंच जाएगी, पहुंच गई। ओके, अब देखो 9 ते 27 बट्टे 8 बराबर एक्स क्यू बट्टे जो 4 का क्यू कितना होगा 64, और 8 से 64 8 बार, है ना। कितनी बार 8 बार, यानी कि यहाँ से देखो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यू बराबर कितना आएगा, एक्स क्यू बराबर आएगा 27 इंटू 8, कितना आएगा 8, यानी कि एक्स बराबर ये आएगा रूट, रूट नहीं बोलेंगे इसे, करडी में 3 है ना, 27 इंटू 8। अब देखो 27 किसका किसका होता है घनमूल, किसका घन होता है 3 का, तो 3, और 8 किसका होता है 2 का, इंटू 2, यानी कि 3 दूनी 6 हमारा राइट आंसर, कितना आ गया 6 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 को देखो, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 36 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 36 में दे रहा है क्या, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, हमें बोल रहा है यदि बाई की पावर 3 - 1, देखो यदि बाई की पावर 3 - 1 व्युत्क्रमानुपाती है एक्स के, किसके व्युत्क्रमानुपाती है ये, एक्स के, है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे, बाई की पावर 3 - 1 व्युत्क्रमानुपाती किसके, एक्स के, यानी 1/x, लिख सकते हो कि नहीं बताइए। अब इसका रिजल्ट कैसे बनाएंगे, देखो इसका रिजल्ट बनेगा कैसे, y1 की पावर 3 - 1 बट्टे y2 की पावर 3 - 1, इस तरीके से बनेगा। उधर आएगा उल्टा, x1 है ना, ठीक है, x1 तो नीचे आएगा यहाँ पे x1, ऊपर आएगा x2, इस तरीके से, बट्टे में x है तो नीचे आएगा x1, ऊपर आएगा x2, इस तरीके से हमारा रिजल्ट बनेगा। और यहाँ पे हमें x और y के मान पुट करने हैं, क्या करने हैं, x और y के मान पुट करने हैं आसानी से। तो देखो कैसे, तो पुट करो। देखो हमें दे रखा है, उत्क्रम आती है तथा y बराबर 3 रखने पर, यानी कि y1 बराबर 3 रखने पर और x का मान 4 होता है, x का मान कितना, यानी x1 कितना 4, ओके। तो y बराबर 9 रखने पर, यानी कि y2 बराबर 9 रखने पर x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, यानी कि x2 का मान हमें ज्ञात करना है, ये बोल रहा है ना। अब आसानी से इसमें पुट कर सकते हो, देखो यहाँ पे y1 का मान 3 पुट करोगे तो 3 का क्यू हो जाएगा कितना 27, और 27 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में एक जाएगा तो 26 बचेगा। सारी चीज लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, दिमाग में करो। देखो y2 का मान दे रखा है हमें 9, यहाँ पे 9 का क्यू करोगे तो कितना आएगा 729, कितना आएगा 729, और 729 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 728, कितना बचेगा
728 बराबर। अब देखो x2 का मान हमें दे रखा है कितना, पूछा है हमें, और बट्टे x1 का मान हमें दे रखा है 4, दे रखा है कि नहीं बताइए। अब देखो 4 से इसको सॉल्व करोगे तो कितनी बच जाएगा, है ना। 4 से ये एक बार, है ना, 4 से एक बार, फिर 8 बार, फिर 2 बार, 182 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 182 बार। यहाँ से x2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो x2 का मान कितना आ गया, x2 बराबर कितना आ गया, 26/182। अब ये सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो। 2 से देखो 13 बार, और 2 से ये कितनी बार जाएगा, 2 से 9 बार, एक बार 91 बार, यानी कि 13/91। अभी भी सॉल्व हो रहा है, हाँ सॉल्व हो रहा है ना अभी भी। देखो 13×7=91, 13 से 7 बार, कितना आ गया, 1/7। कितना आ गया, 7। 1/7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/7। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बताइए, सिंपल सवाल है, और पूछे जाएगा, 100% पूछा जाएगा, किसी का पता है ये किसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ये आरपीएफ एसआई के एग्जाम जो 2024 में हुआ है अभी, ठीक है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2024 में हुआ है ना उसमें। आई थिंक आपको उसमें कोई डाउट नहीं हुआ। अगर इसमें कोई डाउट नहीं तो क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसे सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 37 सेम सवाल है ना, तो सेम सवाल है, देखो सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में भी तो दे रखा है कि यदि y की पावर 3 - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है ना। सेम सवाल इतने इतने दे रखा है, तो हमें रिजल्ट यही आएगा, सेम आएगा कि नहीं बताइए, सेम आएगा। तो बोल रहा है तथा y बराबर 3 रखने पर, यानी y बराबर 3, y1 बराबर 3, है ना, और x का मान 6 होता है, x1 का मान कितना हो जाता है, 6। तो y बराबर 7 रखने पर, यानी कि y2 बराबर कितना, 7, और कितना, 7। तो x का मान क्या होगा, यानी x2 का मान हमें पूछा है, आपको क्या करनी, वैल्यू पुट करनी है, करो। देखो y1 का मान 3 पुट करो तो कितना आएगा, 27, है ना। y2 का मान पुट करो कितना, y1 का मान कितना पुट करोगे, 3, 3 का मान सब क्यों कितना होगा, 27 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 26 बट्टे। अब देखो यहाँ पे y2 का मान पुट करो, y2 का मान कितना है, 7, है ना, और 7 का क्यू कितना होता है, 343, और 3 तो दशमलव में एक जाए तो कितना बचेगा, 342 बराबर। x2 का मान हमें पूछ रहा है, बट्टे x1 का मान हमें दे रखा है कितना, 6, है ना, 6 दे रखा है। अब आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बताइए, 6 से तो ये जाएगा नहीं, सच्ची के जा रहा है ना, जा रहा है, ठीक है। देखो 6 से कितने में जा रहा है, 6×5 = 30, 4×7=42, कितना आ गया, 57, यानी x2 का मान आया कितना, 57/56। x2 बराबर कितना आ गया हमारा, 26/57 आएगा, कितना आएगा, 26/57 हमारा राइट आंसर, जो ऑप्शन कोई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर 26/57, है ना। आई थिंक आपको इस सवाल में कोई डाउट नहीं होगा। अब आप ऐसे सवाल आपसे पूछे तो कर दोगे कि नहीं बताइए, ऐसे सवाल आपसे पूछे कर दोगे कि नहीं बताइए, है ना। इजी सवाल होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं ऐसे सवालों में, ठीक है। ये सवाल 100% पूछा ही जाता है, पूछा जाएगा, क्योंकि आरपीएफ में पूछा गया है, तो 100% पूछने के चांस है, चांस क्या है, पूछेगा ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 38, अगला टाइप, अगला टाइप हमारा लास्ट टाइप है समानुपात का, फिर हमारा समानुपात क्या हो जाएगा, खत्म, पूरी तरीके से खत्म, ठीक है। फिर हमारा कल से स्टार्ट होगा परसेंटेज, क्या होगा, परसेंटेज। तो देखो अब अगला क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ो पहले, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ो।
देखो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन 38 दे रहा है एक हीरे का मूल्य, एक हीरे का मूल्य यानी कि प्राइस, एक हीरे का मूल्य उसके भार यानी कि वेट, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्या है? अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। ओके, देखो यहाँ पे एक बात समझो, इसमें क्या होता है अनुक्रमानुपाती में, वो तो हमारा छोटा सा था, ट्रेलर सा था, ठीक है। यहाँ पे समझो एक बात, अनुक्रमानुपाती यहाँ पे मतलब जैसे होता है, कोई चीज अगर ये बढ़ रही है ना, इसको बढ़ाओगे तो यही बढ़ेगी। कैसे समझो, कैसे समझो, देखो जैसे एक पेन का प्राइस है, मान लीजिए देखो दो पेन आते हैं, देखो दो पेन, मान लीजिए दो पेन आते हैं किसके, कितने रुपए के, 10 रुपए के। एक पेन 5 का, दो पेन 10 रुपए के आते हैं। ओके, है ना। अगर आप पेनों की संख्या बढ़ाओगे तो आपके रुपए भी बढ़ेंगे कि नहीं बताइए, खर्च बढ़ेगा कि नहीं। यानी कि जितना, और आप पेनों को 4 कर दोगे, इसका 2 गुना करो, देखो इसका 2 गुना करो, कितना हो गया 4, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा कि नहीं बताइए। ये भी यानी 20 रुपए के आएंगे 4 पेन, अब आएंगे कि नहीं। ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है, यानी कि पेनों की संख्या पेनों के खर्च के अनुक्रमानुपाती है। इसको बोलते हैं एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, है ना। लेफ्ट साइड को बढ़ाएंगे तो राइट साइड भी बढ़ेगी, इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। ये मतलब होता है, इसी तरह से मैं कम कर दूं, ठीक है, मुझे एक पेन लेना है, यानी कि इसका एक पेन लेना है मुझे, 4 पेन 20 के, एक पेन लूंगा तो इसका 4 से डिवाइड कर दूंगा, एक पेन आएगा। ये भी हमारा 4 से ही डिवाइड हो जाएगा 5 का, यानी एक पेन कितने का, 5 का, समझे। यानी कि अनुक्रम आप कम करोगे तो लेफ्ट साइड भी हमारा कम होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों कम होंगे। इसको एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को कम करोगे तो दूसरा भी कम होगा। तो ये होता है हमारा क्या, अनुक्रमानुपाती। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, समझे। ये होता है हमारा अनुक्रमानुपाती, है ना। अगर मैं इसके बरक कर दूं ना, इसका बरक कर दूं तो कितना आएगा 4, तो इसका भी मुझे बरक करना पड़ेगा, सॉरी बरक मत करो, ठीक है? ये समझ आया कि इतना, कि जितना इधर बढ़ाओगे उतना ही इधर बढ़ाओगे आप, समझे। इस तरह से बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। इसी तरह से यहाँ पे अब आगे सवाल को देखो और आपको सवाल से क्लियर होगा। देखो सवाल में बोल रहा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के बरक के अनुक्रमानुपाती है। ओके, अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा गलती से, यह हीरा तीन टुकड़ों में, तीन टुकड़ों में 3 और 5 7 के अनुपात में टूट गया, और इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य बताना है। देखो एक बात समझो, कोई हीरा था बड़ा सा, कोई बड़ा सा क्या था, हीरा, कोई बड़ा सा हमारा क्या था, हीरा था। ये क्या था, हीरा, क्या था, हीरा, क्या था, एक हीरा था। और ये क्या है, तीन छोटे छोटे हीरो में टूट गया, यानी कि तीन टुकड़ों में टूट गया, इसको तीन टुकड़ों में तोड़ दो, इससे 3 हीरे बना दो। ओके, एक हीरा ये, एक हीरा ये बना दिया। ओके, 3 हीरे बना दिया हमने, इससे 3 हिस्सों में टूट गया हमारा ये हीरा, एक हीरा ये, है ना। पहले इतना बड़ा हीरा था, फिर इससे तोड़ के हमने 3 हीरे और बना दिए, बना दिए। तो ये किस अनुपात में बने, 3:5:7 के अनुपात में टूट गए। पहले इतना बड़ा हीरा था, इस अनुपात में टूट गए, है ना। 3 और 5 के टुकड़े के अनुपात में टूट गया। ओके, टूट गए। अब देखो यहाँ पे देखो, इस हीरे का वजन 3 है, इस हीरे का वजन 5 है, इस हीरे का वजन 7 है, वजन यानी कि भार। इस हीरे का भार 3 है, इस हीरे का भार 5 है, इस हीरे का भार कितना, 7। और ये हीरे तीनों किससे टूट के बने हैं, इस बड़े वाले हीरे से बने हैं ना। तो इस बड़े वाले हीरे का भार कितना होगा ये बताओ। देखो जो भार है इन टोटल मिला के, है ना, मिला के होगा
वही तो इनका भार होगा। जैसे मान लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात। जैसे आपके पास एक बाल्टी पानी है, उसमें 3 लीटर पानी है। ओके, 3 लीटर पानी है, और उस पानी को आपने अलग अलग डिब्बों में भर के रख दिया, 3 डिब्बों में भर दिया, तो उनमें 1-1 किलो पानी हो गया। अब 1-1 किलो पानी हो गया, तो उनमें जो बड़े डिब्बे में पानी कितना था बताओ? बड़े डिब्बे में से पानी आपने भर के रखा 3 डिब्बों में, है ना? तो कितना पानी था बड़े डिब्बे में? उनमें 1-1 किलो है ना, 3 किलो टोटल, तो टोटल 3 किलो ही था ना, कि नहीं बताइए? इसी तरीके से इनका टोटल भार कितना है? 7 3 5 15 है ना? तो बड़ी हीरे का भार भार भी तो टोटल 15 होगा ना? कितना होगा? 15। 15 किलो का हीरा था, और 3 हिस्सों में टूट गया। ये 3 किलो का हीरा बनेगा, ये 5 किलो का, 7 किलो का हीरा बन गया। इस तरीके से 3 हीरे बन गए अलग अलग भार के। समझे? इस तरीके से वो बोल रहा है, बस आपको यही समझना है ना? बड़ा वाला हीरा 15 का होगा ना, टोटल जो इनका भार है वही भार बड़े वाले हीरे का होगा, कि नहीं बताइए? होगा। अब देखो क्या बोला, हीरे का मूल्य जो है, ये क्या भार है, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपात। देखो हीरे का मूल्य प्राइस, उसके भार के अनुक्रम वर्ग के भाग भार कितना है? 15 के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 15 का वर्ग 225, यानी कि प्राइस यहाँ पे आ गया 225 का वर्ग करो 225। इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। इसी तरीके से यहाँ पे ये 3 है ना, 3 का वर्ग किसके इसके मूल्य के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। देखो इसका वर्ग करोगे तो पहले वाले हीरे का मूल्य कितना आ जाएगा? 9। दूसरे वाले हीरे का प्राइस कितना आ जाएगा? इसका वर्ग करो 25, इसका वर्ग करो कितना आ जाएगा? 49। बस ये हमें करना है सॉल्व। तो इन सभी को ऐड करो, इन सभी हीरो का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? देखो ऐड करो, कुछ सिंपल सी बात है, हीरा टूटेगा तो कुछ ना कुछ तो मूल्य कम होगा ना। तो ऐड करो, तो 9 9 18, 18 5 23, और 4 2 4 2 6 6 1 7, 73 आ गया, है ना? कितना आ गया? 73 आ गया। नौ, सॉरी 73 नहीं आएगा, 83 आएगा। कितना आएगा? 83 आ गया, है ना? 18 5 23, 6 2 8, 83 आ गया। यानी कि तीनों हीरो का मूल्य तो 83 है, लेकिन बड़े हीरे का मूल्य था 225। देख रहे हो, पहले 25 रुपए का हीरा तो 225 का, लेकिन टूटने के बाद कितनी कीमत गिरेगी उसकी? गिरेगी ना? यही हमें बतानी है। तो कितनी कीमत गिर गई? देखो 225 से 83 हो गई, तो कितनी कीमत गिर गई? तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 5 में 3 गया तो कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। और 12 में से 8 गया तो कितना आ गया? 4। इधर बचा 142, यानी कि 142 रुपए कम हो गए। कितने कम हो गए? 42। लेकिन ये रेशियो वाले कम हो गए हैं, देखो रियल वाले देखो कितने कम हुए हैं। रियल में हमें दे रखा है कि 4,2600, 42,600 रुपए, है ना? 42,600 रुपए की आनी हुई, इसका मान दे रखा है हमें कितना? 42,600। बस हमें यही याद करना है, समझे? 42,600 याद करना है हमें, है ना? अब देखो, ये 3 बार जा रहा है, 3 बार जाएगा ये। एक का मान कितना आ गया? 300। कितना आ गया? 300। कितनी बार जाएगा? 142 से 426, 3 बार। एक का मान आ गया 300। तो पूछा है हमें, तो वास्तविक हीरे हीरे का वास्तविक मूल्य क्या बताओ? तो वास्तविक हीरा कौन सा था? ये वाला। इसका वास्तविक मूल्य कितना? 225 है, हमें 225 का मान बताना है। तो 225 में गुणा कर दो 300 से, है ना? तो कितना आएगा? 675 और ये डबल जीरो, इतना आ गया। जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, 675 डबल जीरो, है ना? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, ये हमारा आंसर होगा। देखो एक बार और समझो सवाल को। तो हीरे का मूल्य उसके भार के अनुक्रमानुपाती है, ये बोल रहा है। एक बड़ा हीरा था, 3 हिस्सों में टूट गया, है ना? अब जो टूटेंगे, जो उनके भार अलग अलग हैं, ये भार है उनके, तो जो इनका भार है कुल मिला के वही तो बड़े वाले हीरे का भार होगा, कि नहीं बताइए? तो इसका मूल्य क्या होगा? इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अब कांस्टेंट लगाओ तो बराबर हो जाएगा। नहीं देखो, यहाँ पे हमने कांस्टेंट नहीं लगाया, के नहीं लगाया, क्यों? देखो यहाँ पे भी अगर आपने के नहीं लगाया, क्यों क्यों नहीं लगाया? के से हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि के जो है कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं लगाया। तो प्राइस कितना आ गया? 225। यहाँ भी इसका भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा इन सभी तीनों का प्राइस, यानी कि इसका वर्ग कितना? 9, इसका ये वर्ग कितना? 25 49, यानी कि तीनों का मिला के 83 हो रहा है, और बड़े वाले का 225 हो रहा है। हानि होगी 142 की, जो की दे रखी है हमें 4200, 42,600। एक का मान निकाला हमने, गुणा किया, वास्तविक मूल्य था 225, आंसर हमारा आ गया। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ना? आपको टेंशन लेने की तो है नहीं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, क्वेश्चन नंबर 39 को देखो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है? घबराने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखो।
देखो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दे रहा है, एक हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ओके, एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। इन टुकड़ों का वजन कितना अनुपात, वजन का अनुपात दे रखा है 4:3:2। ओके, अनुपात 2 है। उसे 18,720 रुपए की हानि हुई। कितनी हानि? 18,720 की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य कितना है? देखो यहाँ पे तीनों हीरो का वजन कितना है? 4, 3, 7, 7, 2, 9। तो बड़े वाले हीरे का वजन कितना होगा? 9 ही तो होगा ना, इनका कुल इसके बराबर। 7, 3, 7, 2, 9। इसका भार कितना आ गया? 9। लेकिन इसका बोल रहा है प्राइस जो वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो प्राइस कितना हो जाएगा? इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। तो यानी कि प्राइस इसका आ गया 81। इसी तरह से इनका प्राइस कितना आएगा? P1, पहले वाले का P1। तो इसका वर्ग के अनुक्रमानुपाती है वर्ग 4 का 16। इसका P2 कितना आएगा? प्राइस 3 का वर्ग 9। इसका कितना आएगा? P3 3 का वर्ग 4। ये बोल रहा है। ठीक है, अब इनको ऐड करो। 16, 9, 25, 29 कितना आ गया? 29। कितना आ गया? 29, है ना? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे इनका टोटल मूल्य हो रहा है 29, लेकिन बड़े एरिया का मूल्य था 81। तो देखो कितने का अंतर आया? 29 माइनस 81 करोगे तो कितना आएगा? 2 और 7 में जो है 5, 52 का अंतर आ गया। कितना आ गया? 52 का अंतर आ गया। कितने का? 52 का। जो कि 52 की हारी होगी हमें, क्या होगी? हानि। जो कि देखिए हमें 18,720 के बराबर। कितने? 18,720 के बराबर। ओके, है ना? तो वास्तविक हीरे का मूल्य बताना है हमें, 81 का मान हमें बताना है। तो इसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बताइए? तो करते हैं सॉल्व। देखो 13 से आ रहा है ना ये। देखो 13 से देखते हैं। 13 चौक 52, है ना? अब ये 13 से कितनी आ जाएगा? 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो 22, 13 एकम 13, 5 बचेगा ना? 5, 5 बचेगा, 57 आ गया। 13 चौक 52, और 52, 57, 5, 52, 13 चौक 52, यानी कि 4, 4, 1, 0 इतनी बच जाएगा। ठीक है, अब देखो वी कट रही है 4 से काटो कि एक का मान कितना आएगा? 4 ते 12, 2 6 चौक 24, 360 आ गया। हमें चाहिए कि इसका 81 का मान, वास्तविक मूल्य यही है ना? तो 81 का मान कितना आएगा? 81 इंटू 360, है ना? ये आ जाएगा हमारा। तो आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करो। देखो 81 इंटू 36 करना है मुझे। 81 इंटू 36, तो 6, 8 6 के 48, 3 51, और ये 8 ते 24 कितना हो गया? 8 ते 24, तो कितना आ गया? 6, 1, 2916। कितना आ गया? 2916, 1, 0 इतना हमारा राइट आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना? जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है? 2916, 1, 0। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आप समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है ना? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, लास्ट सवाल है, इसी पर आधारित ऐसा ही सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 आपने पढ़ा, तो देखो क्या दे रखा है। हीरे की कीमत का भार वर्ग के साथ सीधा विचरण है। ठीक है, समझिए विचरण क्या होता है। विचरण भी हमारा अनुक्रमानुपाती ही होता है। आपको घबराने की बात है नहीं। ठीक है, विचरण बोले या अनुक्रमानुपाती बोले बात सेम है। ठीक है, सीधा विचरण है। एक हीरे के 4 टुकड़े किए गए। पहले 3 करा तो एक हीरे के 4 टुकड़े कर दो। अब कितने कर दो? 4। हमने 4 कर दिया। ठीक है, कर दिए 4 हो गए। अब बोला 4 टुकड़े किए गए, इन टुकड़ों के भारों में क्या अनुपात है? कितने का अनुपात है? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, ये अनुपात है।
इनके भारों में यदि मूल्य में कुल कमी कितनी आई 42,000 रुपए हो जाती है तो मूल हीरे का मूल्य क्या था। देखो यहाँ पे टोटल तीनों चारों हीरो का वजन कितना हो रहा है, 4 3 7 7 3 10, जो कि हमें टोटल हीरे का बड़े वाले हीरे का वजन कितना होगा, 10 ही होगा ना। इसका कुल मूल्य बराबर इसका कुल मूल्य है ना, वजन इसका टोटल वजन इसके इन चारों के वजन के बराबर होगा, मुझे बताइए। हो गया। अब देखो प्राइस जो है इसके बरक के अनुपाती है, तो पी बराबर प्राइस कितना हो जाएगा इसके बरक का 100, 10 का बरक 100। यहाँ से भी हमारा प्राइस कितना आएगा, P1 एक का बरक तो एक ही होगा, और P2 बरक कितना आएगा, 2 का बरक इसका 4। यहाँ पे प्राइस 3 कितना आएगा, इसका बरक 9, इसका P4 कितना आएगा, इसका बरक 16, ये आएगा। ओके 1 4 9 16 ये आएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, समझो टोटल कितना हो रहा है, ये देखो 16 4 20 22 10 30, कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। और इन सभी का मूल्य मिला के हो रहा है 30, लेकिन इसका 100 है, और कितना कम हो गया 70, यानी कि 70 की कमी होगी मूल्य में, जो कि हमें ऑप्शन में सवाल में दे रखी है कितनी, देखो सवाल में जो कि दे रखी है हमें 42,000, इसका मान दे रखा है हमें 42,000, और एक का मान कितना आएगा, 7 से काटी 6 बार, यानी एक का मान आ गया 600, और मैं पूछा है 100 का मान, वास्तविक एरिया का मूल्य, तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 100 इंटू 600, तो बराबर 6 और 4 जीरो, यानी कि 60,000, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको समझ आ गया ऐसे सवालों को कैसे करना है। हीरो के टुकड़े वालों को कुछ भी टुकड़े कर दे, कितने भी टुकड़े कर दे, आप आसानी से सवाल सॉल्व कर लोगे कि नहीं बताइए। और इसी तरीके से हमारा होता है समानुपात खत्म। क्या होता है, समानुपात खत्म। आई थिंक आपको इस क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आप एक नए चैप्टर के साथ, परसेंटेज के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय।